अस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्य च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमस्तु चन्द्रागर्मुदिगणेभ्यः तपस्तेजोमयं दिव्यं सर्वत्र परमं शुभं प्रणमामि सदा भक्त्यां गुरुं पशुपतिं शिवम्। प्रिय श्रोतागण, मैं ले चलता हूँ एक दो ऐसे प्रसंग में जिससे के द्वारा भगवान क्या हमें शिक्षा दे रहे हैं इसके बारे में जानिए। एक समय की बात है कि भगवान जंगल में सीता माता का के बालों में के जूड़ा में फूल लगा रहे थे। इस घटना को देवराजेंद्र का पुत्र जयंत ने देख लिया। जयंत उस समय काग का वेश धारण किए हुए था। देखा और जयंत सोचने लगा कि अरे ये तीनों लोग का स्वामी ये स्त्री से प्रेम कर रहा है, इसका मतलब कि ये राम तीनों लोग के स्वामी नहीं हैं। आया अनायास उसने माता सीता के चरण पर चोंच मारकर घायल कर दिया। खून की धारा बह चली। भगवान सीता माता को कितना मानते हैं इसका अनुपम उदाहरण है। छोड़ दिया जो कि एक कूश के नोक को ही बनाकर अस्त्र छोड़ा भगवान ने। अब जयंत तीनों लोग भटकते गया, देवराजेंद्र के पास भी गया। कोई भी सब लोगों ने यही कहा कि जब भगवान तुम्हारे पीछे पड़ गए तो अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ये है स्त्री की गरिमा को देना जिसको भगवान ने रखा है। भगवान शंकर की ओर चलिए। देखिए भगवान शिव ने जब पार्वती जी को जान गए कि इसको भगवान के चरणों में प्रेम है और यह मेरी अर्धांगिनी के लायक है, तो उनको अपने शरीर में ही समा लिया और अर्धनारीश्वर बने। आज संसार में हर एक घर में घर वाले सोए रहते हैं, बच्चे भी सोए रहते हैं, बाकी लोग भी सोए रहते हैं। यह ऐसी विडंबना आ गई है कि सुख कहाँ है? सोने में, उसी में लोग सुख की तलाश कर रहे हैं। लेकिन ना तो स्त्री का सम्मान और ना अपने बच्चों का सम्मान। अपने सारे क्रोध को लोग स्त्री पर और बच्चों पर उड़ेल दे रहे हैं, जो कि संसार का नाश करने के कगार पर पहुंचा दिया है। इसलिए श्री रामचरितमानस बहुत जरूरी है, जिसको सुनकर हम आप अवश्य भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर लेंगे और भगवान हमारे साथ होंगे। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। हम चलते हैं शिव पार्वती संवाद में, जहाँ कल छोड़े थे आज पुनः। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काग भुसुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था।
मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। सो संवाद उदार जहीं, विधि भा आगे कहब। सुनऊ राम अवतार चरित, परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। इसके सुनने मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगिनत अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनऊँ। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अनगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, शिव जी कहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जहीं होई, इदमिथ कही जाय न कोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कहू कहीं स्वमति अनुमाना। हे पार्वती, हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कता नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्मै सुमुखी सुनावहूँ तो ही, समुझी परई जस कारण मुही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है यानी हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करई अनीति जाई नहीं बरनी, सीधही विप्र धेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु।
जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल जस फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत बुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत बुरारी। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विविध विचित्र एक ते एका। शिव जी कहते हैं कि पार्वती उसी जस को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुह कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तू सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दुनऊ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कसीपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर वीर विख्याता, धरी बराह बपु एक निपाता। होई नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह सुगर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर जस फैलाया। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत बुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत बुरारी। भय निशाचर जाई ते, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। वे दोनों ही जाकर देवताओं को जीतने वाले और बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए। उन्हें सारा जगत जानता है। दोनों रावण और कुंभकर्ण नामक कहाँ से कहाँ आ गए। जय विजय प्यारे द्वारपाल श्री हरि के। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, कथा ऐसी है कि प्यारे द्वारपाल भी रावण और कुंभकर्ण बन गए। इस बीच में भगवान ने एक बार जब हिरण्याक्ष
और हिरण्यकश्यप बने तो एक बार नरसिंह रूप अवतार में हिरण्यकश्यप को मारा, और सुअर का रूप धारण करके 12 हिरण्याक्ष को मारा। अब फिर वे देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा बन गए, रावण और कुंभकर्ण हो गए। कुंभकर्ण हो गए। मैं कथा को यहीं विश्राम दूंगा, किंतु मैं आज एक बात बता दूं, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है देवी निद्रा। जब कुंभकर्ण का वध हो गया तो देवी निद्रा विलाप करते हुए युद्ध क्षेत्र में पहुंची और भगवान श्री राम से लड़ने लगी। कही कि आपने तो मेरे पति को मार दिया है, चाहे कुछ भी हो, मेरा पति तो बड़ा प्यारा था। भगवान से कही कि ठीक है, लेकिन मैं भी शपथ खाती हूँ कि मैं आपके भक्तों को बड़ा तंग करूँगी। पहले तो मैंने कथा को सुनी, मुझे लगा कि यह कथा है, नहीं, यह कथा नहीं है, यह सचमुच है। क्योंकि जब मैं 11 बार अपने हनुमान चालीसा पर, जो 26 साल से चल रही है नित्य प्रतिदिन, उसमें लगा कि देवी निद्रा ने सचमुच भगवान को ऐसी प्रतिज्ञा सुनाई थी। लेकिन कहा कि जितने भी शुभ कर्म करने वाले हैं उनको मैं प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सुलाया करूंगी, मैं आपके भक्तों को भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अगर वे दृढ़ होकर अपने कार्य को करेंगे तब मैं उन्हें मुक्त कर दूंगी। भगवान के सामने शपथ खाई है देवी निद्रा। कहानी बहुत कुछ है, चलती रहेगी। सारे धर्मावलंबी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन धर्मावलंबी, आप सब मेरे सिया राम के स्वरूप हैं। संपूर्ण जीवात्मा मेरे सिया राम के स्वरूप हैं। आप सबों से ही विनती है कि मानव धर्म का पालन कीजिए। मानवता क्या है इसको समझिए, जिसको प्रभु श्री राम ने दिया है, जो सब धर्मों का सार है। जहाँ कहीं भी हो, मानवता का पालन कीजिए। आज यहीं तक। जय सिया राम।